यहां पर देखिए हमें तीन इक्वेशन दिया गया है। पहला इक्वेशन है 1 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स जेड इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई एक्स वाई, और दूसरा इक्वेशन है 1 डिवाइडेड बाई जेड प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स वाई इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई वाई जेड, और तीसरा इक्वेशन है 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई वाई जेड इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई एक्स जेड। यहां हमें इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करके जो है यहां पर हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू पता करना है। और ध्यान रखें कि यहां एक्स वाई जेड ये तीनों जो है ये पॉजिटिव वैल्यू है, दैट मीन ये जीरो से बड़ा है। यहां पर देखिए हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू कैसे पता करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके। हम इसका सॉल्यूशन पता करें उससे पहले मेरी आपसे कुछ शिकायत है। मेरी आपसे शिकायत यह है कि ये जो चैनल है ये लगभग ये डेड हो चुका है। उसके पीछे का कारण ये है कि आप लोग चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करके जो है शेयर नहीं कर रहे हैं। इस वजह से व्यूज बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है और चैनल लगभग जो है ये डेड हो चुका है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरह से ग्रो किया जाए, और ये पॉसिबल तभी है जब आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तभी ये पॉसिबल है, वरना मेरे अकेले लड़ने से कुछ नहीं होगा। आई होप आप समझ रहे हैं चीज़ों को। और आप अभी अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि यहां पर यह है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2 और ये है इक्वेशन नंबर 3। तो हम क्या करेंगे कि हम इन तीनों ही इक्वेशन को यहां पर आपस में ऐड करने वाले हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, तो फिर यहां से ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई जेड प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स जेड प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई वाई जेड। हमने ऐड किया, यहाँ से ये इक्वल आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई वाई जेड प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स जेड हो गया। तो अब अगर आप यहाँ से देखें तो हम कह सकते हैं कि ये जो तीन टर्म्स है ये इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो यहाँ से ये बन जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड। यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई वाई जेड प्लस 1 डिवाइडेड बाई जेड एक्स हो गया। अब यहां से हम आगे बढ़ते हुए देखिए क्या करने वाले हैं। यहां से हम इसे लिख सकते हैं, कि ये हो गया वाई जेड डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड प्लस यहाँ हो जाएगा ये एक्स जेड डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड।
जो कि यहां से इक्वल हो जाएगा z डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड प्लस x डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड प्लस y डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड। तो आप यहां से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से हो जाएगा ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये इक्वल हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। तो इससे आगे हम क्या कह सकते हैं, यहां कह सकते हैं कि यह x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। मान लिया कि ये यहां पर जो है ये u के इक्वल है, सो हमने कंसीडर कर लिया कि ये किसके इक्वल है, ये u के इक्वल है। अब क्या है देखें, अब यहां पर जो है हम जो फार्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसको हम यहां अप्लाई कर देंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड का जो होल स्क्वायर होता है, ये हमें पता है कि ये इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में यहाँ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होता है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है, ये यू स्क्वायर है इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा यहाँ पर यू के। तो फिर यहाँ से ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस में 2u। तो फिर यहाँ से जो है ये जो टर्म है हमको इसका वैल्यू निकालना है। आप देख रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर है यू स्क्वायर माइनस 2u के, और हमें क्या निकालना था, हमें यही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू निकालना था। तो अगर मैं यहां पर u का वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं तो फिर यहां इसमें पुट कर देते हैं u के जगह पे, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहां से हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि किसी तरह से इस u के वैल्यू को फाइंड किया जाए। तो यहां हम क्या कर सकते हैं, फिर से यहां पर जो 3 इक्वेशन हमें दिया गया है हम फिर से इसको यूज करने वाले हैं। तो यहां ये जो 3 इक्वेशन दिख रहा है, अगर मैं यहां पे इन तीनों इक्वेशन को एक साथ लेता हूं और इसमें मैं यहां x यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा एक एक करके, तो मैं बता दूं आपको कि इस इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर जो है एक्स वाई स्क्वायर जेड के साथ, एक्स वाई स्क्वायर जेड के साथ। इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर हम एक्स वाई जेड स्क्वायर के साथ, और इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई जेड के साथ। तो फिर यहां से ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई करते साथ ये हो जाएगा एक्स वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y जेड। ये क्या बन जाएगा, एक्स वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 2x जेड। और ये क्या बनेगा, यहां से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स वाई जेड प्लस प्लस यहां ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 2xy हो गया। अब क्या है कि अब यहां पर जो है हम इन तीनों को ऐड करने वाले हैं। तो एडिंग
ऑल द 3 इक्वेशन। अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को यहां पर ऐड कर देता हूं तो यहां देखिए एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड ऐड होकर के 3xyz होगा। तो ये 3xyz प्लस में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, ये 2 कॉमन आउट कर लेंगे यहाँ पर राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो गया। तो अब यहाँ अगर देखें तो हम लिख सकते हैं 3xy प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह पर यू स्क्वायर माइनस 2u हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2u हो जाएगा। और फिर यहां से ये हो जाएगा 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स किसके बराबर होगा, यहां से देख लें, ये u के इक्वल हो जाएगा, ये u के इक्वल हो जाएगा। तो फिर यहां से आप देखें तो हो जाएगा ये 3xyz बराबर, ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा यहां पर 4u माइनस में u स्क्वायर, और फिर इससे आगे यहां से x y z इक्वल टू 4u माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। अब देखें हम इसको तो बाद में यूज करेंगे, फिलहाल तो यहां से हम फिर से एक बार जो है इन तीनों इक्वेशन को यूज करेंगे। तो यहां से अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये जो 3 इक्वेशन दिख रहा है हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर हम इसको लिख सकते हैं, अगर आप देखें तो यहां हम इसे लिख सकते हैं कि हम यहाँ से इस एक्स वाई को दूसरे साइड में भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा यहाँ पर एक्स वाई इंटू यहाँ पर 1/y प्लस 1/xz इक्वल टू में ये 2 आ जाएगा। और फिर इसको थोड़ा और सॉल्व कर लिया जाए तो ये बन जाएगा यहाँ पर जो है x प्लस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसका यहाँ एक्स वाई का इसमें, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बाई जेड और y बाई जेड जो कि इक्वल हो गया यहाँ पर 2 के। सिमिलरली यहाँ इसको लिख सकते हैं वाई जेड इंटू 1/z प्लस 1/xy इक्वल टू 2, और यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस जेड बाई एक्स इक्वल टू में 2। सिमिलरली ये जो तीसरा इक्वेशन है ये वाला लिख सकते हैं हम एक्स जेड इंटू ब्रैकेट में 1/x प्लस 1/yz इक्वल टू 2। तो फिर यहां से ये हो जाएगा एक प्रकार से z प्लस x डिवाइडेड बाई y इक्वल टू में 2 कर सकते हैं इस तरह से हम। और अगर इन्हीं तीनों इक्वेशन को कुछ और तरीके से लिखने का कोशिश किया जाए तो हम इसे बना सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर हम लिख सकते हैं y बाई जेड इक्वल टू 2 माइनस एक्स, और उसी तरह से z माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस वाई, और x बाई वाई इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस जेड। तो यहाँ y बाई जेड इक्वल में हो जाएगा 2 माइनस एक्स, और z बाई एक्स इक्वल टू 2 माइनस वाई, और x बाई वाई इक्वल टू 2 माइनस में z। अब यहां इन तीनों को आपस में करेंगे हम मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा वो देखिए,
वाई बाई जेड इंटू जेड बाई एक्स इंटू एक्स बाई वाई, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में रहा, इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पर 2 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस वाई इंटू 2 माइनस जेड। तो फिर इससे आगे देखा जाए तो यहाँ y से y कट गया, x से x कट गया, z से z कट गया, और यहाँ से ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स 2 माइनस वाई 2 माइनस में z इक्वल टू में 1। तो फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ इन तीनों को आपस में हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा ये 8 माइनस 4x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस में एक्स वाई जेड इक्वल टू में 1 हो गया। और यहां से देखिए तो हो जाएगा 8 माइनस 4, ये x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड। आप यहां से देख लें, यहां से ये u के इक्वल है और ये भी u के इक्वल है, तो फिर यहां से हम कह सकते हैं ये तो u के इक्वल हो गया ना, फिर ये हो गया u प्लस 2, ये भी u के इक्वल है तो ये भी u हो गया, माइनस माइनस में यहां देखें एक्स वाई जेड है, और एक्स वाई जेड के जगह पर हम यहां से देखें ये वैल्यू पुट कर सकते हैं 4u माइनस यू स्क्वायर बाई 3। तो 4u माइनस में यू स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1। देखिए यहां से अगर आप आगे इसे सॉल्व करते हैं तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, यहां से हो जाएगा ये 8 माइनस में 2u और फिर माइनस में 4u माइनस यू स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1। यहां इसको ना सॉल्व करेंगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह से होता है, यू स्क्वायर माइनस में 10u प्लस में 21 इक्वल टू में 0 हो गया। तो अब अगर यहां से हमें इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप पाएंगे कि यहां से u के 2 वैल्यू मिलेंगे। आई होप कि आप कर ले जाएंगे। तो यहां एक आपको मिलेगा u इक्वल टू 3 और दूसरा होगा u इक्वल टू में 7। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अब कौन सा u का वैल्यू एक्सेप्ट किया जाएगा और कौन रिजेक्ट होगा या दोनों एक्सेप्ट होगा वो देख लेते हैं। देखिए यहां पर हमें पता है कि जैसे अगर आप यहां इन सबको ऐड करते हैं, यहां आप देखें जैसे यहां पे ये जो दिया गया है इन सबको अगर आप ऐड कर लेते हैं तो क्या पाएंगे आप पाएंगे कि यहां से इसको अगर आप ऐड करते हैं तो आप पाएंगे कि ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई जेड प्लस जेड बाई एक्स इक्वल टू में कितना आ गया 6। तो फिर यहां पर अगर आप देखें तो x प्लस वाई प्लस जेड, अगर आप इस 7 को लेके चलते हैं, चलिए मान लें अगर 7 आपने ले लिया है तो ये तो 7 हो गया। जब इस 7 को दूसरे साइड में भेजेंगे तो 6 माइनस 7 आएगा, दैट मीन नेगेटिव 1 आएगा। तो इसका वैल्यू नेगेटिव 1 दिखेगा आपको। बात समझ रहे हैं आप? क्योंकि और ये जो है हर एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक्स वाई जेड पॉजिटिव है, तो फिर इन पॉजिटिव वैल्यू का अगर सम किया जाए और वो नेगेटिव नंबर दे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी वजह से यहां पर ये रिजेक्ट हो जाएगा।
और u इक्वल टू 3 जो है ये पॉसिबल केस बन सकता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर जो है u के जगह पर यहाँ पर 3 पुट कर दें और 6 माइनस 3 होगा ये 3 के, और ये एक पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए और है, तो इस वजह से जो 3 है ये एक्सेप्ट किया जाएगा। तो याद करें हमें किसका वैल्यू निकालना था, हमें यहाँ पर वैल्यू निकालना था इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और वो चीज यहाँ पे हमने ये डिराइव किया था कि ये कुछ इतना है। तो u का वैल्यू डाल देना 3, तो क्या मिलेगा यहाँ से देखिए आप, यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू में u के जगह पर 3 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू ये 3, तो कितना बनेगा ये, यहाँ से ये हो जाएगा 9 माइनस 6, ये हो गया 3 के इक्वल। तो हमें यहाँ पर जो है ये देखें 3 इक्वेशन दिया गया था, इनको सॉल्व करके हमें इसका वैल्यू निकालना था, जो कि हमें कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।